डीएफ साहब ने कहा कि आपको चले जाओ, आपके पास ऊपर बम लेकर दिया, क्या कर दिया आप। ये उमारो डीएफ साहब ने पैसा लेकर के कोई कार्रवाई नहीं करी है, एक तरफी भी हूँ। 50 बार डीएफ साहब से मिल के गए हो तो डीएफ मेरा को कोई जवाब नहीं दिया। एक बार कहा कि आपकी कार्रवाई हो जाएगी, दूसरी बार गया तो कहा कुछ नहीं होएगा, बार बार मेरे पास आते मेरे को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। नमस्कार, आप बवाल देख रहे हैं और मैं हूं बहादुर सिंह राजपुरोहित। आज कहानी है सबसे बड़ी जमीनी हकीकत की, और ये कहानी है जैसलमेर के तेजरावा से, और ये कहानी है अलादीन खान की, एक ऐसे शख्स की जिसने सिस्टम के दोहरे चरित्र को न केवल झेला है बल्कि आज उसे बेनकाब करने की भी हिम्मत दिखाई है। अलादीन खान तो पिछले कई सालों से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, आज एक बहुत बड़ा सवाल पूछ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या जैसलमेर के प्रशासन ने कानून की दो अलग अलग किताबें लिख रखी है। एक किताब गरीबों के लिए, जिसके दम पर 14 अक्टूबर 2025 को अलादीन खान के परिवार के कच्चे झोपड़ों और आशियानों को पुलिस और प्रशासन के दम पर मिट्टी में मिला दिया गया, और दूसरी तरफ किताब उन रसूखदारों के लिए जिनकी ऊंची पहुंच के आगे विभाग आज भी नतमस्तक खड़ा है। पूरा मामला तेजरावा के खसरा नंबर 276 और 153 का है। राष्ट्रीय मरु उद्यान यानी डीएनपी की इस जमीन पर रसूखदारों ने अवैध तरीके के पक्के मकान तान दी है। इस मामले में हल्का पटवारी ने अपनी जांच रिपोर्ट भी दे दी गई है, और बताया जा रहा है कि उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि ये कब्जे अवैध है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अलादीन खान खुद कह रहा है। लेकिन जब हमने इस पर डीएफओ जैसलमेर से जवाब मांगा, उनसे बात करने का प्रयास किया, तो उन्होंने बड़ी चतुराई से गेंद को कोर्ट के पाले में डाल दिया। डीएफओ साहब का कहना है कि मामला कोर्ट में है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन रुकिए, यहीं से इस कहानी में बड़ा मोड़ आता है। अलादीन खान डंके की चोट पर आरोप लगा रहे हैं कि डीएफओ साहब सरासर गलत बयानी कर रहे हैं। अलादीन खान का कहना है कि इन रसूखदारों के पक्ष में कोर्ट में कोई मामला लंबित है ही नहीं। अलादीन खान का आरोप है कि प्रशासन केवल इन अतिक्रमणधारियों को बचाने के लिए और समय देने के लिए कोर्ट का झूठा खेल खेल रहा है। साहब, अगर मामला कोर्ट में है तो विभाग उसे स्टे ऑर्डर को दिखाता क्यों नहीं है? क्यों पटवारी की रिपोर्ट के बाद भी उन पक्के अवैध मकानों पर बुलडोजर का रुख नहीं मुड़ता? यह कैसी न्याय व्यवस्था है? एक तरफ अलादीन खान जैसे गरीब के झोपड़े बिना किसी नोटिस के गिरा दिए जाते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं के सामने सरकारी जमीन पर महल खड़े किए जा रहे हैं, और विभाग कानूनी प्रक्रिया का बहाना बनाकर सो रहा है। क्या वन विभाग के अधिकारियों को उन बेजुबान चिंकारों की चीख सुनाई नहीं देती जिनका रास्ता इन अवैध मकानों ने रोक दिया है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 17, 29 और 51 का खुला मजाक तेजरावा की गलियों में उड़ रहा है। आज हम जैसलमेर प्रशासन और वन विभाग से पूछना चाहते हैं कि अलादीन खान की इस लड़ाई को और कितना लंबा खींचा जाएगा। क्या आप तब जागेंगे जब रसूखदार पूरी जमीन को लील जाएंगे? पटवारी की रिपोर्ट आपके पास है, अलादीन खान की गवाही आपके पास है, और अब तो जनता भी आपके जवाब का इंतजार कर रही है। साहब, कोर्ट का बहाना छोड़िए और उन पक्के अतिक्रमणधारियों पर कार्रवाई कीजिए, वरना जैसलमेर की जनता ये मान लेगी कि विभाग रसूखदारों का प्राइवेट बॉडीगार्ड बन चुका है। देखने वाली बात यह होगी कि डीएफओ साहब डीएनपी के क्षेत्र में बने हुए इन अवैध बिल्डिंग को, इन अवैध मकानों को कब तक धराशाही करता है। नाम हमारा अलादीन है, तेजराव गांव है, तहसील फतेहगढ़ है, ग्राम पंचायत भी तेजरावा है। हमारी खातेदारी जमीन है 77 नंबर, उसकी असेंबली पार्टी की 76 नंबर है। और गोडी जो भी वो भी अवैध डीएनपी जमीन का कास्ट कर रहा था, मैं भी कास्ट करने लगा 2021 में, जिन्हें हुआ ट्रैक्टर पकड़ा देना। और बाद में तहसीलदार ने कार्रवाई एक तरफी डीएनपी बिना ने करी थी, जिन्हें महाराज झोंपड़ा बोपड़ा को हटा देना था। मैंने भी 3 महीने सिविल में सजा कर देनी थी। मैं स्टे बार अपील करी थी, अपील से वाल हो गयो, और मैंने हाँ जरीबानो हो है, ये रसीद पड़ी है तहसीलदारी। और बाद में मारो भी करंट पकड़ायो डीएनपी करने 50,000 में जरीबानो भी भरियो, वो भी हुए साल की बात है, 2022 की बात है। उसके बाद में जो भी कार्रवाई आज तक लगातार भी एक तरफी एनजीटी में केस चला गया, तो भी मैंने जवाब पेश किया, हमारो कोई खड़ीड़ो खेत भी जो नहीं है। और मैंने मैं डीएनपी ना रेजर साहब ना, एसीएफ साहब ना, डीएफ साहब ना, मेरे साहब में भी जवाब पेश करियो, उहे में कोई मारो को नुकसान नहीं लग रहा। ढाणी 80 नंबर खसरो मापे गलत तरीके से 147 में ढाणी थी, ये भी मेरे पास ही जमाबंदी कुल है। और महीना 147 में पुलिस प्रशासन साथ में थी, मेलर भी पुलिस थी, जिन्नाली भी थी, जब तो थे। और मैंने बच्चा हमारा बाहर कट करके ढाणी पूरी भी नष्ट कर देनी। उमारा मकान भी गैर आबादी में
13 मकान बने पक्के मकान बने। उमारो डीएफओ साहब ने पैसा लेकर के कोई कार्रवाई नहीं करी है। एक तरफी भी हूँ 50 बार डीएफ साहब से मिल के गए तो डीएफ मेरा को कोई जवाब नहीं दिया। डीएफ साहब ने कहा कि आपको चले जाओ, आपके पास ऊपर बम लेकर दिया, क्या कर दिया, आपके ऐसा मकान तोड़ दिया तो क्या फर्क पड़ा। किसी के पास पक्का होगा, मेरे पास तो कच्चा ही था। मैं गरीब आदमी कहाँ से लेके आऊँ पक्का मकान बनाने के लिए। वो मेरे पास 100 साल की ढाणी थी, सेटलमेंट से जमीन मापी, उससे पहले भी रिवाज था। कई भी बंदों को पूछो, सत्तों से लेकर मेलर से लेकर बंदड़ा से लेकर के किसी को पूछोगे ये अच्छू की ढाणी कुछ टाइम से यदि गांव से तेजराव में मैं गांव बाद बसी, उस पहले से ही मैंने को वहाँ राजपूतों ने वहाँ बसाया था। वहाँ किसी को प्रशासन से क्या प्रशासन से ये चाह रहा हूँ, हम हमारे ऊपर अत्याचार कार्रवाई हुई है उस तरीके से उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सीसीएम साहब से जयपुर से मिला था, सीसीएम साहब ने एक जवाब दिया, एक बार कहा आपकी कार्रवाई हो जाएगी, दूसरी बार गया तो कहा कुछ नहीं होगा। बार बार मेरे पास आते मेरे को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। उसके बाद में मैं जयपुर गया, सचिवालय से साहब से, बड़े बा साहब से, रेजर से, वो फॉरेस्ट के अधिकारी से मिले। 7 तारीख का गया था, यहाँ जैसलमेर में मिला था। अभी मिल के आए, कल गए थे। कल ने कहा कि आपकी कार्रवाई नियोजित चल रही है, बराबर भी कार्रवाई कराऊंगा। ये मुझे आश्वासन दिया साहब ने, उसने दिया। डीएफ साहब के तरफ से मुझे कोई आश्वासन नहीं है। उस अफसर के जयपुर वालों के साथ से मुझे इतना आश्वासन मिला है कि आपकी कार्रवाई होगी। आपके बाद तहसीलदार पटवारी रिपोर्ट जो सामने वाली पार्टी है वो क्या कुछ रिपोर्ट आई? वो वास्तविक में बाहर गैर आबादी में जमीन है, उसकी मौका रिपोर्ट बना करके दे दी है। एक बार नोटिस भी उसने कर दिया है डीएफए ने हमें, उसके बाद में वो नोटिस कार्रवाई रोक के बैठे। इतना मेरे पास है जवाब, उससे आगे जो भी है कार्रवाई मुझे करा दो। ऐसी खबरों को देखने के लिए बवाल से हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।